हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। हमारे साथ मौजूद हैं जर्मन की महिला सुदेवी दासी, जो यहाँ पर ब्रज में रहकर एक गौ भक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं। यहाँ पे 1800 गाय हैं, बछड़े हैं, जिन्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गौशाला नहीं, एक ऐसा सेवा का धाम है। यहाँ पर जो बछड़े, जो गाय एक्सीडेंटल हैं, उन्हें लाकर यहाँ पर उनकी चिकित्सा की जाती है, उनकी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। खाने से लेकर दवाई तक हर चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। सुदेवी दासी जी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पद्मश्री सम्मान के लिए सरकार ने चुना है और ये बहुत एक खुशी की बात है। करीब 20 साल से यहाँ पर गौ सेवा यहाँ पर ये कर रही हैं, अपना घर, अपना देश छोड़कर देशवासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ सेवक अपने आप को कहते हैं, उनके लिए एक जीता जाता उदाहरण है। यहाँ पर कुछ संसाधनों से यहाँ पर गौ सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की जा रही है। बात करने की कोशिश करते हैं कि करीब कितना यहाँ पर साल हुआ आपको यहाँ पर आए हुए ब्रिज में? मैं तो 40 साल पहले आया और ये सेवा करने लगा करीब 20-25 साल पहले। लेकिन गौशाला चालू हुआ यहाँ 15 साल पहले, जब 10-15 था। और फिर रास्ते से उतर के लेते, कोई बच्चा पड़ा है, कोई पाम टूट गया, कोई गई बैठ गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 1200 हो गया। तो ये जो गाय और बछड़े हैं, ये कैसे हैं? मतलब कहीं छोड़ दिए सड़कों पर वो वाले हैं कि किसी के घर पे वहाँ सेवा नहीं हो रही, वो कैसे है सब? घर की गाय का दूध खत्म हो गया और छोड़ देता, छोटा बच्चा गाय छोड़ देते, बुढ़ी गाय दूध नहीं दे सकता, छोड़ देता, एक्सीडेंट हो जाता, भूखा रहता, भूखा मरता, बीमार हो जाता। छोटे बच्चा तो खुद पकड़ लेते और फाड़ देते, मार देते। और इनको दुख देके हम इनको मना नहीं कर सकता। जितना सूचना है इनको लाना पड़ता, तो ऐसा नाम बढ़ते रहता है, क्योंकि बचता भी है, कोई मरता कोई बचता, और जो बचता इनका नाम बढ़ते रहता है। तो देखने को मिले जो ज्यादातर गाय और बछड़े हैं वो एक्सीडेंटल हैं, चोटिल हैं। तो ये सब कहाँ से आए हुए हैं? वो रास्ते में फरा रहता है, कोई फोन आता, बोलते यहाँ एक्सीडेंट हुआ, अब नाम का गौशाला कुछ प्रचार हो गया। अब दिन भर तो फोन आता है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ कोई गई बैठ गया, वहाँ बच्चा का पाम टूटा। तो इस हिसाब से हमारा एक छोटी एम्बुलेंस है, वो सवेरे से निकल कर रात तक 2-4 राउंड करता और गाड़ी भर के लाता, क्योंकि एक वापस लाएगा तो फिर पूरा होगा भी नहीं। तो ये गौशाला जब कई सालों से चल रही है और करीब 1800 यहाँ पर गाय बछड़े सब हैं, गौवंश हैं, तो कैसे चलती है? क्या कुछ फंडिंग कहीं से सरकार से, या कैसे आप चलाती हैं? डोनेशन से चलता, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हमारा अपने घर की पैसा है, जो अपने घर से लेते हैं। अपना तो जर्मन जाती हैं परिवार के पास? हर साल एक बार जाता, पिताजी है, एक जाती हैं। पिताजी को मिलना जाना पड़ता है। पिताजी रिटायर हो गए? हाँ, अब तो 90 साल होने वाला है। अब जब तक है तब तक तो जाना ही पड़ेगा। एक ही बेटी है, तो हम छोड़ नहीं सकते। ये नहीं कहते पिताजी कि कहाँ वहाँ पर आप रहने लगी है, यहाँ रहो परिवार के साथ? ये तो पहले का बात बहुत हुआ है, लेकिन अब तो इनको मालूम है ये रुकेगा नहीं वहाँ, ये वहाँ छोड़ के नहीं आएगी। एक कैसा फील और प्राउड महसूस होता है खुद सुदेवी दासी जी को और फैमिली को? हाँ, अब तो खुश हो गया। हमारा वो पहले तो डरती थी इन यमन पर बात हो जाएगी। अब तो सोचता यहाँ काम सफल हो रही, बढ़िया हो रही काम, और खुश हो गया। जब बात करते इंडिया में गाय को एक माँ माना जाता है, हाँ। और जब आप देखती हैं इतना गौशाला है, तो कैसा रूप है इंडिया में? अगर बात करें, आप किस तरीके से देती हैं गौ सेवा को? अब सेवा ऐसा नहीं करते लोग जितना जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि गायों को अपने स्वार्थ के लिए रखता, केवल सेवा का भाव से नहीं रखता। गाय से अपने स्वार्थ मतलब दूध नहीं निकलता तो फिर छोड़ देते हैं। अब आदमी का स्वभाव तो बदलेगा नहीं है, लेकिन इसका उपाय भी है। यदि गोबर बिक्री हो रहा था हर गाँव में किलो के हिसाब से, तो गायन शायद रखते, क्योंकि बिना दूध भी फायदा हो सकता गायन से। तो अभी जब एक कॉल आया, कैसे पता लगा कि पद्मश्री का नाम, जब आपका नाम आया है पद्मश्री सम्मान के लिए? बोला है, कोई फोन किया, बोला है आपको पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, और मैं बाद में फिर फोन करूंगा, आपको डिटेल बताऊंगा। फिर न्यूज़ वाला कोई समाचार की न्यूज़ वाला फोन आते रहता है, तब तो मेरा विश्वास बन गया। पहले मैंने सोचा कोई मजा ले रही है हमसे। तो अभी जब पद्मश्री सम्मान मिल रहा है,
तो एक बहुत बड़ा सम्मान है, देश का एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो किस तरीके से देखती हैं, कैसी फीलिंग है? बड़ा खुशी की बात है। मैंने नहीं सोचा ऐसा हो सकता और मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा होगा। इट्स अ ग्रेट ऑनर। मैं बड़ा खुश हूँ ऐसा हो जाए और शायद आगे के लिए हम गेयन के लिए कोई फ़ायदा हो जाएगा। कोई लोग जोड़ेंगे शायद, जो उनको खबर मिलेगा या सेवा हो रही है, किस तरफ की सेवा हो रही है। और शायद हमारा रहना का भी जो दिक्कत हो रही है, वीज़ा बढ़ाना पड़ता हर साल, वो कभी कभी परेशान हो जाता है इससे। वो भी शायद फ़ायदा हो जाएगा इसी हिसाब से। गौ सेवा और पद्मश्री में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे लिए तो गौ सेवा महान है, इसके लिए मैं यहाँ रह रही हूँ। और इसके ऊपर और अवार्ड मिलेगा तो खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए हम नहीं करता जो मैं करता। मैं जो करता यहाँ वो काम होता, यहाँ वो दया की वजह से होता और भगवान के भजन के हिसाब से होता है। तो जब बात करें हम लोग सेवा की, तो किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा संचालन होता है, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी आपसे ऐसे जुड़ गए हैं एकदम प्रेम के तरीके से यहाँ पर आते हैं और सेवा में आपके साथ एक भाव के तौर पर जुड़ते हैं। तो क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अभी तक मदद मिलती है आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला, कोई मदद नहीं। कभी प्रयास किए कि सरकार को? ना, मैं प्रयास भी नहीं किया। प्रयास भी नहीं किया और कभी कोई सरकार की तरफ से कोई आया भी नहीं? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे जो गायों के नाम पर लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गौ सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ी गौ सेविका हूँ, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रैक्टिकल करना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता। ये कहना चाहते हैं कुछ करना। यदि आपने सिरे से नहीं कर सकता तो कुछ डोनेशन देना चाहिए, जिसका सामर्थ्य है, और जिसका सामर्थ्य नहीं है पैसा देना का, वो खुद कुछ करना चाहिए, अपने सिरे से सेवा करना चाहिए। तो आप जो गाय हैं, एक्सीडेंटल गाय, उनकी देखरेख कैसे होती है? उनकी दवाई के लिए कहाँ से सब दवाई कहाँ से आती है, कौन देखता है, उनको ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट तो हम करते हैं और डॉक्टर से सलाह लेकर, और पहले दवाई सब खरीदना पड़ता था। 6 लाख रुपए तो दवाई के लिए खर्च होता था। अब आगरा में कोई लोग जोड़ गया, वो दवाई 80% जमींदारी लेते हैं। कितना खर्चा है गौशाला में बात करें तो? आपकी गौशाला में कितना, हर रोज का कितना और एक महीने में करीब कितना खर्चा बैठता है? एक दिन में 1 लाख के ऊपर। 1 लाख रुपए से और महीना में 30-35 लाख के बीच में। तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो है ही। अब हमारा अपने घर की पैसा नहीं होता तो ये पूरा नहीं होता था। क्योंकि कभी समय आया है तो कोई खर्च होकर दे नहीं रहा है, फिर मैं खरीद लेता जो पैसा मेरे पास है। कुछ डोनेशन मिलावट, कुछ आपने है। तो अब जब पद्मश्री मिल रहा है और तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ गायों के लिए कहना चाहेंगे? अब गेंद तो पहले बचाना चाहिए, जो रास्ते में डोल रही है इनको लिए जगह देना चाहिए, सरकार जमीन देना चाहिए। कोई जमींदारी आदमी रखना जो बेईमानी ना करे, और जो पैसा दिया जाएगा सरकार से वो उचित इस्तेमाल हो जाएगा। तो पहले तो यही है। फिर यदि गोबर बिक्री हो जाता एक गांव में तो ये कम छोड़ देते रखता, क्योंकि दूध बिक्री नहीं हो तो गोबर तो बिक्री होगा, फिर दूध देना समय आएगा, फिर तो कम छोड़ देता। बचरा गेहन बहुत कम डोलता रास्ते में, और खेत में भी नुकसान कम होता। लोगों तो भी खेत वाला किसान बहुत परेशान है। तो कैसा अनुभव है? क्या एक पद्मश्री मिल रहा है, कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बात है, लेकिन मेरे बात में कुछ सुनना चाहिए कोई। अब यदि जो गोबर बिक्री होता, यदि वो बात में खाद बांध कर फिर वो भी बिक्री हो जाए किसान को वापस, तो ये जो जेरी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर डालता खेत में, वो भी इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। मिट्टी बढ़िया होगा और आदमी का बीमारी कम, हेल्थ बढ़िया होगा, बीमारी कम हो जाएगा। तो इसमें गेहूं को संभालना, पालन करना, सबकी तरफ फायदा हो जाएगा, पूरे देश की फायदा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो गायों का गोबर है वो भी किसानों के लिए सप्लाई हो, यहाँ पर खाद के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। जिस तरीके से दवाएं उसमें यूज की जाती हैं जो नुकसानदायक भी है। पद्मश्री सम्मान के लिए सुदेवी दासी का चयन हुआ है
पद्मश्री सम्मान से नवाजी जाएंगी। बहुत खुशी की बात इसलिए भी है कि कई वर्षों से एक गौ सेवा की अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं और अपने देश को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर राधाकुंड में यहाँ पर आप बस गई हैं और एक बछड़े से, जो एक्सीडेंटल बछड़ा रास्ते में मिला, उससे गौ सेवा की शुरुआत हुई और आज करीब 1800 गौवंश यहाँ पर हैं। उनकी एक अलग तरीके से सेवा की जाती है। वहाँ डॉक्टरों से परामर्श लेके उनका यहाँ पर उपचार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो गौ सेवा की बात करते हैं उनके लिए सुदेवी दासी एक उदाहरण है, गौ सेवा की मिसाल है। और सिर्फ एक सुदेवी दासी से ही काम नहीं चलेगा, तमाम हिंदुस्तान में ऐसी और सुदेवी दासियों की आवश्यकता है जो गौ सेवा की लगातार इसी तरीके से मिसाल पेश करती रहें। अपने सहयोगी कमल के साथ सौरभ शर्मा, नियो न्यूज गोवर्धन।